भाई इसको लेके जितना मिसकॉन्सेप्शन है ना लोगों में, उतना तो इल्यूमिनाटी को लेके नहीं है। तुम खुद ही चेक कर लो कि तुम्हें कितना आता है इसके बारे में। मान लो तुम्हारे पास दो क्लिप है, एक 30 FPS का, एक 60 FPS का। अब इन दोनों क्लिप को तुम्हें एक टाइमलाइन पे एक प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, तो तुम प्रोजेक्ट सेटिंग किस FPS पे बनाओ। और जो कह रहे हो ना कि भाई किसी पे भी बना देंगे, FPS से क्या फ़र्क पड़ता है, तो भाई तुम तो पहले उसको मारो यार। क्योंकि अगर तुमने गलत FPS चूज कर लिया ना अपने प्रोजेक्ट सेटिंग का, तो तुम्हारा फुटेज का ये हाल हो जाएगा। इसे कहते हैं फ्रेम ब्लेंडिंग। बोलो चाहिए ये? नहीं ना, तो चुपचाप वीडियो देखो आगे। तो फटाफट आंसर कमेंट कर दो, फिर मैं बताता हूँ इसके लिए राइट FPS क्या होगा। हाँ, और नो चीटिंग भाई। तो इस सिचुएशन के लिए परफेक्ट FPS ढूंढने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये आखिर हो क्यों रहा है। अगर हमने गलत FPS चूज कर लिया तो, और ये आखिर है क्या, तो ये है भाई फ्रेम ब्लेंडिंग। चलो मैं तुम्हें सीधा एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास दो कंटेनर हैं, एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है। अब तुम्हें यहाँ पे एक आइटम दिया गया, मानो सेम साइज का, सेम वॉल्यूम का, कि इसके हिसाब से ये है। अब तुम्हें कहा होगा कि इसे इसमें डालो। भाई तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये आराम से इसके अंदर फिट आ जाएगा, क्योंकि कंटेनर का साइज और इसका साइज सेम है। बट अगर तुम्हें दुगना साइज का कोई आइटम दिया जाए और कहे कि इसे इसमें पुट करो, भाई तुम देसी जुगाड़ लगाओगे, एक लात मारोगे, इसे पिचका के इसमें डाल दोगे और बूम, तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा अगर तुम वो करोगे तो। यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ये तुम्हारे पास 30 FPS का टाइमलाइन है, ये भी 30 FPS का टाइमलाइन है, और यहाँ पे ये क्लिप जो है ये तुम्हारा 30 FPS का और ये 60 FPS का है, ठीक। तो जब तुम 30 FPS का क्लिप को 30 FPS के टाइमलाइन में डालोगे तो ना ही तुम्हें इसे कुछ करना पड़ेगा, सिंपली फिट आ जाएगा। बट जब यहाँ पे तुम 60 FPS को 30 FPS में डालोगे, 30 FPS के टाइमलाइन में, तो तुम्हें एक फ्रेम को ना, मतलब तुम्हें दो फ्रेम को एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे दो फ्रेम है, इन दोनों को मिला के तुम्हें एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, और जब दो फ्रेम को तुम मर्ज करोगे ना एक साथ, तो तुम्हें कुछ ये मिलेगा रिजल्ट, समझे। और इसी को अवॉइड करना है। तो अब हम 60 FPS का टाइमलाइन बनाएंगे। अब तुम सोचो कि भाई अगर मैंने 30 FPS का इसमें डाला तो इसे स्ट्रेच करना पड़ेगा या फिर ये खाली रहेगा। तो हाँ भाई, ये 30 FPS का अगर तुम इसके अंदर डालोगे तो तुम्हें स्ट्रेच करना पड़ेगा ये चीज़, बट स्ट्रेचिंग के कारण कुछ होगा नहीं। तो जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास दो फ्रेम को एक फ्रेम बना रहे थे, वैसे ही यहाँ पे एक फ्रेम को तुम्हारा दो फ्रेम बनाया जाएगा, समझ रहे हो। बस यही होगा, जिसके कारण इस तरह का तुम्हें कोई भी अनयूजुअल चीज़ तुम्हें अपने वीडियो में दिखेगा नहीं। इसका मतलब हमें आंसर मिल गया कि हमें 60 FPS पे टाइमलाइन बनाना पड़ेगा इस सिचुएशन के लिए। एंड यस, यू आर राइट। और ज़रूरी नहीं कि यही, अगर आपके पास कोई भी दो अलग अलग FPS के क्लिप्स होना, तो जो हाईएस्ट FPS है आप उसको लेके प्रोजेक्ट बना लो, और आपका ऐसा कोई भी फ्रेम ब्लेंडिंग वगैरह नहीं आएगा। दैट्स ऑल। If I can do it, then why can't you?